तेरा वैभव अमर रहेगा, हम जिनका रहे ना रहे। वैभव अमर रहे। दूर्वंतं दूर्वंतं योऽस्मान् दूर्वतितं दूर्वं यं वयं दूर्वाम देवानां वसिवहिनितमं सन्यस्तमं अप्रतितमं शुद्धतमं देवहूतमं दुर्भोजं प्रतिवेद्यताम्। आप सबका इस महान पर्व पर मैं तो कहता हूं ये कार्यक्रम नहीं, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ी आहुति है। ये आहुति है इस को विनाश करने के लिए। मैं कैप्टन एस.के. द्विवेदी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूं और मैं मिशन मोदी से अभी हाल में जुड़ा हूं और मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व काका जी के द्वारा दिया गया है। हम लोगों का प्रयास है कि देश के विकास में एक युवा वर्ग खास तौर से जो दिग्भ्रमित हो रहा था उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए, जिससे एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहे और लोगों के बीच में वो युवा जाए तो एक अच्छा आदर्श रूप लेके जाए, न कि एक जो आम धारणा बनी हुई है कि बिगड़ा हुआ युवक है वैसी स्थिति ना रहे। साथ में मिशन मोदी, जैसा कि अभी आपने सुना काका जी से, कि देश के विकास के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। इस राजनीतिक परिदृश्य में जो आप देख रहे हैं कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अभी किसान रैली चल रही है, किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके दोनों पक्ष हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे इस पर स्टेटमेंट्स भी दिए हैं और बोलता हूँ मैं टीवी चैनल्स पे, बताया भी है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके कमियाँ क्या क्या हैं और उन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है बिना किसी नुकसान के किसान के। हमें किसान का भविष्य देखना है। भारत की टोटल इकोनॉमी जो होती है वो गाँव में बसती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यदि किसान जो अभी तक शुरू से ही नेग्लेक्टेड रहा है उसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देश का विकास नहीं हो सकता है। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आप लगा दें, जब तक हमारे सामान्य किसान का विकास नहीं होगा, उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में, उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा है, जो वर्तमान सरकार सोच रही है। कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कुछ राजनीतिक विद्वेष की वजह से, उसको क्लियर कर देना आवश्यक है, क्योंकि किसान भोला भाला व्यक्ति होता है। सामान्य रूप से आप देखेंगे एक जो जनरल परसेप्शन है कि कम पढ़ा लिखा होता है, तो उसको जो भी जिस तरह से चाहे बरगला देता है, फुसला देता है, तो वो उसी में भ्रमित हो जाता है। तो हम लोग इस मिशन के माध्यम से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे वॉलंटियर्स गाँव में हैं वो सही स्थिति रखें कि हमारी मंडियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बेसिक इशू है उसके बारे में सरकार चिंतित है और प्रयास कर रही है कि उससे अधिक पैसा किसान को मिले, ताकि वो कम से कम अपने परिवार का एक आदर्श तरीके से जीवन भरण कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी उनके बच्चे भी जी सकें। हम इसको भी ऐड कर रहे हैं एक मिशन मोदी में साथ में, ताकि आगे जो हमारी योजनाएं चलें उसमें इस बात को भी जोर से रखा जाए। वेस्ट बंगाल के बारे में बताया, वेस्ट बंगाल मैं ही देखता हूँ, वहाँ लोगों में बड़ा जोश है और एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान सरकार के बारे में, वहाँ का युवा विशेष रूप से बड़ा उद्वेलित है। एक प्रदेश का जो हमारा ऑफिस बेरर है आया हुआ है और उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, वो वहाँ से बस में चढ़ के 14 घंटे का सफ़र करके पटना आया और पटना से वो यहाँ पर पहुँचा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर है वो मिशन मोदी का प्रति, और वो बहुत इच्छुक है कि कार्यशाला हम लोग काशी में कराएं। पहले हम लोग पटना प्लान कर रहे थे, तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में कलकत्ते की कार्यशाला हो। हम लोग कलकत्ते में लॉ एंड ऑर्डर के इशू से कार्यशाला नहीं कर रहे हैं वहाँ वेस्ट बंगाल की, उसको करना थी। तो अब वो ये निश्चित किया जा रहा है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, और उस कार्यशाला को यहाँ पर किसी विद्यालय को लेकर के 3 दिनों की एक जिसमें वहाँ के वॉलंटियर्स ट्रेंड हो सकें, तो वो जाकर के अपनी भाषा में, बंगला भाषा में
जो गांव में, देहात में, दूर दराज में लोग हैं, उनको समझा सकें मिशन मोदी के विषय में। रामगोपाल काका, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिशन मोदी के। ये आज मोदी मिशन अगेन का किस तरह से कार्यशाला चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? आज राष्ट्रीय कार्यशाला है और इसमें हमने उत्तर भारत के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, महामंत्री और IT प्रमुख ऐसे पदाधिकारियों को बुलाया। राष्ट्रीय कार्यशाला में इन सभी प्रांतों में मोदी सरकार की योजनाएं जिन जिन तक पहुँचे, इसके लिए हम हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में 11 कार्यकर्ता ऐसे खड़े कर रहे हैं जो मोदी बनकर काम करें। 1 घंटे राष्ट्र और समाज के लिए काम करें, योजनाओं पर काम करें, शिक्षा पर काम करें, स्वच्छता पर काम करें, जल संरक्षण पर काम करें, पर्यावरण पर काम करें। ऐसे हम हर गांव में 11 लोगों की टोली बना रहे हैं और वो टोली हर गांव में खड़ी हो। इसके लिए हमने अपने जो प्रदेश की रचना है, प्रांतों की रचना है, उनके अध्यक्ष और महामंत्री बुलाए हैं। उत्तर भारत के यानी मध्य प्रदेश और गुजरात तक के सभी जो उत्तर भारत के जितने भी प्रदेश आते हैं, वो सबके अध्यक्ष महामंत्री इसका। मोदी जी को दोबारा PM बनाने का क्या उद्देश्य आपके कार्यशाला में है? देखिए, आज इस देश को मोदी जी की आवश्यकता है, इसलिए मोदी जी की आवश्यकता इस देश को, इसलिए हम भी मोदी बनकर काम करें। मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं इस राष्ट्र और समाज के लिए, उन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया है। हम भी समाज में रहते हैं, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम भी राष्ट्र और समाज के लिए करें। ऐसे जो लोगों को लगता है कि मैं राष्ट्र और समाज के लिए अपने 24 घंटे में से 1 घंटा मैं राष्ट्र और समाज के लिए दूंगा, वह व्यक्ति हमारे लिए मोदी है। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को हम खड़ा कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए। आज मोदी मिशन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से मोदी जी फिर आवे? देखिए, जब हम सरकार की योजनाओं पर जन जन तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे और सामाजिक क्षेत्र में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, जल संरक्षण है, पर्यावरण है, इन सब पर हम काम करेंगे तो मोदी जी को लाने के लिए दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कैंपिंग नहीं करनी पड़ेगी। हर गांव में जब 11 मोदी खड़े होंगे तो पूरा गांव मोदी में होगा और पूरा भारत मोदी में होगा, और जब पूरा भारत मोदी में होगा तो ये भारत विश्वगुरु बनेगा। मिशन का उद्देश्य है हर हर मोदी, घर घर मोदी, और भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारी भी भूमिका रहे। हम भी राष्ट्र रखते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करें। आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में आपकी ये संस्था मिशन मोदी अगेन PM लोगों को कैसे वहाँ जागरूक करेगी मोदी जी के प्रति? देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारे एक अच्छी टीम है और वहाँ लगभग हमारे 50,000 कार्यकर्ता हैं। अभी हम उन 50,000 कार्यकर्ताओं में से 500 कार्यकर्ताओं का चयन कर रहे हैं और उसकी सूची बन चुकी है। और बहुत जल्दी हम काशी में ही उन सभी वेस्ट बंगाल के जो ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश और प्रांत के पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम हम काशी में करना चाह रहे हैं और उसकी हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और वेस्ट बंगाल के भी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम जहाँ से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम वहाँ जाके ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग के बाद वो सब हर घर घर तक योजनाओं पर काम करेंगे और चुनाव में वहाँ सत्ता परिवर्तन में भी हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रहेगी। तो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में सरकार है, तृणमूल कांग्रेस आए दिन जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता पर हमले भी बोलते रहते हैं, कई ऐसे आरोप भी गंभीर लगाते हैं, विवाद हरदम चलता रहता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद का भय था, ऐसा आज वेस्ट बंगाल में ममता का भय है। और जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को ठीक कर दिया तो वेस्ट बंगाल को भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और जैसे आज जम्मू के अंदर आज हम लोग घूम सकते हैं, हमारे पर्यटक आ सकते हैं, वैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो गुंडा राज चल रहा है वो बहुत ही जल्दी इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।